मिररलेस कैमरे के इस कंपटीशन में हम 3 बेस्ट कैमरों की तुलना कर रहे हैं ताकि आपको यह डिसाइड करने में हेल्प मिल सके कि आपको अपनी मेहनत से कमाई हुई रकम किस पर खर्च करनी चाहिए। यह जानना कठिन हो सकता है कि एक प्रोफेशनल फोटोग्राफी के लिए कौन से कैमरे बेहतर हैं और प्रत्येक मॉडल के फायदे और नुकसान का असेसमेंट करना मुश्किल हो सकता है। इस वीडियो में चीज़ों को थोड़ा आसान बनाने में मदद करने के लिए हम 3 बेस्ट प्रोफेशनल कैमरों को सीधे एक दूसरे से कंपेयर करेंगे, उनकी अलग अलग स्पेशलिटीज़ को देखेंगे और प्रत्येक का उपयोग करने के हमारे अपने अनुभवों के आधार पर वे रियल दुनिया के उपयोग से कैसे रिलेटेड हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज हम नाइकॉन Z8, सोनी A7R5 और कैनन EOS R5 की तुलना करेंगे, यह देखने के लिए कि वे कैसे समान हैं और वे कैसे भिन्न हैं, और हम प्रत्येक के बारे में विस्तार से जानेंगे और उनके संबंधित स्पेसिफिकेशंस क्या हैं और कौन सी सुविधाएं हमारे लिए सबसे उपयुक्त हो सकती हैं, जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ हमने कुछ मेन पॉइंट्स को लिस्टेड किया है जिन्हें यूजर्स डिफरेंट कैमरों पर एक्सपेरिमेंट करते समय देखते हैं। हालांकि यह एक कंप्रेहेंसिव लिस्ट नहीं है, हमने इसे उन सभी पॉइंट्स तक सीमित कर दिया है जिन्हें प्रोफेशनल फोटोग्राफर इंपॉर्टेंस देते हैं। सिमिलैरिटीज। इन तीनों कैमरों को अक्सर एक दूसरे के कंपटीशन में खड़ा किया जाता है क्योंकि इनमें काफी हद तक समानताएं हैं। शुरुआत के लिए वे सभी एक समान प्राइस स्लॉट में बैठते हैं, खासकर उनके संबंधित रिलीज टाइम पर। जबकि कैनन R5 अब कुछ हजार सस्ता है, यह ध्यान देने योग्य है कि यह अन्य दो की तुलना में थोड़ा पुराना मॉडल है। रिजोल्यूशन के मामले में नाइकॉन Z8 45.7 मेगापिक्सल और कैनन R5 45 मेगापिक्सल लगभग एक समान हैं, लेकिन सोनी 61 मेगापिक्सल के स्टिल रेजोल्यूशन के साथ उन दोनों को पीछे छोड़ देता है। सभी 3 मॉडलों में एक समान ISO रेंज होती है, खासकर जब एक्सपेंडेड होती है। हालांकि नाइकॉन Z8 इन सबसे ज्यादा एफिशिएंट है। उन सभी में एक समान LCD स्क्रीन रिजोल्यूशन है, हालांकि कार्यक्षमता में अंतर है। सभी 3 कैमरों में समान वीडियो विशेषताएं हैं, सभी 8K वीडियो शूट करने में कैपेबल हैं, भले ही फ्रेम रेट थोड़ी भिन्न हो। हालांकि यह ध्यान देने योग्य है कि चूंकि कैनन R5 थोड़ा पुराना है, इसलिए ओवरहीटिंग की समस्याएं आ रही हैं। वजन के मामले में सोनी A7R5 और कैनन R5 काफी हद तक समान हैं, हालांकि उसमें यह बहुत अधिक ध्यान देने योग्य नहीं होगा क्योंकि उनके बीच केवल कुछ ग्राम का ही फर्क है। सोनी 723 ग्राम है और कैनन 738 ग्राम है, जबकि निकोन Z8 का वेट 900 ग्राम है। डिफरेंसेस। सेंसर रेजोल्यूशन। कोई भी दो या इस मामले में 3 कैमरे समान नहीं हैं, और इन 3 ऑप्शंस में निश्चित रूप से इतना अंतर है कि उनके बीच सिलेक्शन करना आपके विचार से अधिक कठिन हो जाएगा। यदि हम मेगापिक्सेल की बात कर रहे हैं तो निकॉन के 45.7 मेगापिक्सेल और कैनन के 45 मेगापिक्सेल की तुलना में सोनी 61 मेगापिक्सेल के साथ टॉप पर है। हालांकि निकॉन में एक स्टैक्ड CMOS सेंसर है जो मेगापिक्सेल से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन बॉडी इमेज स्टेबिलाइजेशन। तीनों में इमेज स्टेबिलाइजेशन है, पेयर्ड लेंस के साथ जोड़े जाने पर निकॉन में 6 स्टॉप हैं, सोनी में 8 स्टॉप हैं और कैनन R5 में या तो 5 स्टॉप हैं या 8 स्टॉप हैं। लेकिन जब कंटिन्यूअस बर्स्ट दर की बात आती है तो नाइकॉन बाजी मार लेता है, जो कि 120 FPS तक सक्षम है, हालांकि इसकी सीमाएं हैं। वजन और आकार के मामले में निकॉन सबसे भारी है, सोनी और कैनन एक दूसरे के काफी समान हैं। बैटरी लाइफ। निकॉन के 340 शॉट्स पर बैटरी चार्ज और कैनन के 320 शॉट्स पर बैटरी चार्ज के अगेंस्ट सोनी की बैटरी लाइफ अधिक है, जिसमें 530 शॉट्स पर बैटरी चार्ज पॉसिबल हैं। आर्टिकुलेटिंग स्क्रीन। इन सभी की स्क्रीन अलग अलग हैं। हमें सोनी की पूरी तरह से आर्टिकुलेटिंग स्क्रीन पसंद आई क्योंकि यह बाहर के साथ साथ किनारे की ओर भी झुकी हुई थी। हालांकि कैनन में भी एक रेगुलर आर्टिकुलेटिंग स्क्रीन है और निकॉन की स्क्रीन केवल झुकी हुई है, हालांकि यह सभी दिशाओं में झुक सकती है। उन सभी में अलग अलग EVF इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर रिजोल्यूशन भी हैं, जिसमें सोनी 9.44 M डॉट्स के साथ स्पष्ट विनर है, कैनन के पास 5.76 M डॉट्स और निकॉन के पास 3.486 M डॉट्स हैं। लेकिन यह सिर्फ कागज पर लिखी उनकी स्पेसिफिकेशंस हैं।
हमने प्रत्येक कैमरे का पूरी तरह से परीक्षण और समीक्षा की है, इसलिए आइए एक नज़र डालें कि हमने प्रत्येक कैमरे के बारे में व्यक्तिगत रूप से क्या सोचा है ताकि बेहतर पिक्चर्स मिल सके। आइए जानते हैं कि इन इनक्रेडिबल कैमरों में से प्रत्येक कैमरा क्यों कंसीडर करने लायक है। रीजंस टू बाय नाइकॉन Z8। प्रॉबली अन्य दो कैमरों की तुलना में नाइकॉन Z8 का सबसे बड़ा लाभ इसका स्टैक्ड सेंसर है, जो इसे अन्य चीजों के अलावा बेहतर इमेज क्वालिटी, फास्ट रीड आउट स्पीड और हाई रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है। इस प्रकार का सेंसर निश्चित रूप से कैमरा इमेज नॉइस से निपटने में मदद करता है। जब हमने नाइकॉन Z8 की समीक्षा की तो हम अविश्वसनीय रूप से प्रभावित हुए। हम इसकी लो लाइट कैपेबिलिटी से आश्चर्यचकित रह गए और विश्वसनीय ऑटोफोकस डार्क सिचुएशंस में भी आसानी से सब्जेक्ट्स का पता लगा सकता है। इसकी ऑटोफोकस डिटेक्शन रेंज EV7 जितनी कम हो जाती है, जो बेहतर है। वस्तुतः हमारे द्वारा परीक्षण किए गए हर दूसरे अन्य कैमरे के बराबर है। जब आप स्टारलाइट मोड को एक्टिवेट करते हैं तो यह और भी नीचे गिरकर EV9 पर आ जाता है, जो कि बिल्कुल ही अनइमेजिनेबल है। और जब हमने इसका टेस्ट किया तो हमें इसके साथ जो इमेजेज मिली वे अनइमेजिनेबल थीं। जब कम रोशनी वाले ऑटोफोकस की बात आती है तो सोनी 7RV और कैनन EOS R कंपटीशन नहीं कर सकते। इसकी अधिकतम शटर गति भी 900 सेकंड है, यानी 15 मिनट। नाइकॉन Z8 स्टार ट्रेल्स को कैप्चर करने या सुपर डिटेल्ड डीप स्काई इमेजेज के लिए सर्वश्रेष्ठ कैमरा है। स्टार ट्रैकर्स या बड़े टेलीस्कोप के साथ कंबाइन करने के लिए भी एकदम सही कैमरा है। जब यह कैमरा पहली बार हमारे हाथ में आया तो हमें तुरंत पता चल गया कि यह एक प्रोफेशनल कैमरा है, जिसका मतलब बिजनेस है। हालांकि यह नाजुक लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि यह सोनी 7RV और कैनन EOS R5 से बड़ा और भारी है। जैसा कि कहा गया है, कई यूजर्स ऐसा कैमरा पसंद कर सकते हैं जो हाथ में भारी लगे। कुल मिलाकर हम इस कैमरे की क्वालिटी से बहुत प्रभावित हुए। यह अन्य प्रमुख मॉडलों की तुलना में बहुत मजबूत महसूस हुआ। सोनी A7R5 खरीदने का कारण। आपको नाइकॉन Z8 और कैनन EOS R5 की जगह सोनी A7R5 क्यों चुनना चाहिए? सीधे शब्दों में कहें तो सोनी के पास एक नया AI संचालित ऑटोफोकस सिस्टम है, जो हमारे द्वारा रिव्यू की गई किसी भी चीज से अलग स्तर पर है। नाइकॉन Z8 में भी असिस्टेड ऑटोफोकस क्षमताएं हैं, लेकिन सोनी का ये मॉडल हमारे द्वारा देखी गई किसी भी चीज से डिफरेंट है। यह डीप लर्निंग और रियल टाइम रिकॉग्निशन का उपयोग करता है ताकि यह अनुमान लगाया जा सके कि आपका सब्जेक्ट कैसे आगे बढ़ेगा, और यह ह्यूमन की आंखों, सिर और शरीर के प्रमुख हिस्सों को पहचान सकता है, और यह नाक, गर्दन, कंधे, कोहनी, कलाई, कूल्हों, घुटनों और टखने का भी पता लगाएगा। लेकिन यह सिर्फ इंसानों और जानवरों का ही पता नहीं लगा सकता है, बल्कि इसमें कारों, ट्रेनों, विमानों, जानवरों और कीड़ों के लिए भी सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने की कैपेसिटी है। जब इमेज रिजोल्यूशन की बात आती है तो सोनी A7R5 बाजी मार लेता है। यह अपने प्रीडिसेसर के सेंसर पर आधारित है, जो 61 MP का शानदार रिजोल्यूशन देता है, जो वर्तमान में बाजार में किसी भी मिररलेस कैमरे से सबसे अधिक है। हम वास्तव में इमेज क्वालिटी से प्रभावित थे, इसलिए यदि आप प्योर डिटेल और रिजोल्यूशन चाहते हैं तो सोनी A7R आपके लिए उपयुक्त है। जब हमने सोनी A7R की LCD स्क्रीन की समीक्षा की तो हमने इसकी फंक्शनैलिटी और वर्सेटिलिटी की भी सराहना की। यह न केवल रेगुलर टच स्क्रीन की तरह बाहर की ओर झुकता है, बल्कि स्क्रीन बाहर की ओर पलट सकती है और पूरी तरह से आर्टिकुलेट्स हो सकती है, ताकि आप वस्तुतः किसी भी एंगल या स्थिति में जिसके बारे में आप सोच सकें, शूट कर सकें। यह इस कैमरे को व्लॉगर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए भी एक अविश्वसनीय रूप से आकर्षक विकल्प बनाता है। LCD स्क्रीन अन्य दो कैमरों के समान रिजोल्यूशन वाली है, लेकिन जब EVF की बात आती है तो सोनी बाजी मार लेती है। सोनी पर EVF 9.44 मिलियन डॉट्स का है, जो कैनन से लगभग 2 गुना और निकॉन से लगभग 3 गुना अधिक है। इसीलिए LCD स्क्रीन की तुलना में EVF का उपयोग करना अधिक पसंद किया जाता है। यदि आकार और वजन आपके परचेस डिसीजन में महत्वपूर्ण फैक्टर हैं, तो सोनी 7R5 सबसे आकर्षक विकल्प होगा, क्योंकि यह तीनों में सबसे छोटा और हल्का है।
हमने सोचा कि इसे लंबे समय तक पकड़ना अविश्वसनीय रूप से आरामदायक है और ग्रिप बड़े या छोटे हाथों वाले लोगों को आकर्षित करने के लिए बिल्कुल सही आकार की है। कहने की जरूरत नहीं है, इसका छोटा रूप फैक्टर यात्रा करना सुविधाजनक बनाता है। सोनी के अनेक फुल फ्रेम लेंसों की समीक्षा करने के बाद वे अन्य कंपनीज के लेंसों की तुलना में आश्चर्यजनक रूप से छोटे और हल्के हैं। यदि आप यात्रा के लिए अपने कैमरे का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए ये कैमरा बहुत सूटेबल रहेगा। कैनन EOS R5 खरीदने के कारण। यदि हम विशुद्ध रूप से विशिष्टताओं को देख रहे हैं तो कैनन EOS R5 संभवतः पेपर पर नाइकॉन Z8 और सोनी 7R5 के मुकाबले टिक नहीं पाता है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि यह इस कंपटीशन में अपनी जगह के लायक नहीं है। तकनीक की दुनिया लगातार डेवलप हो रही है और R5 अन्य दो की तुलना में एक पुराना कैमरा है, इसलिए स्वाभाविक रूप से इसमें तीनों में से लेटेस्ट और सबसे डेवलप्ड टेक्नोलॉजी नहीं होगी। वास्तव में यह उन क्षेत्रों में से एक है जहां यह दूसरे ब्रांड्स से आगे हैं। कैनन EOS R5 में 1053 AF पॉइंट हैं, जबकि सोनी में 693 और नाइकॉन में 493 हैं। इसकी रिलीज के समय इसमें हमारे द्वारा देखे गए सबसे अच्छे और तेज ऑटो फोकस सिस्टम में से एक था। जैसे जैसे समय बीत रहा है कैनन भी अपने ऑटो फोकस में लगातार सुधार कर रहा है, इसलिए यह कुछ ऐसा है जिसे हम भविष्य के फर्मवेयर अपडेट के साथ R5 में देख सकते हैं। हमने सभी तीनों ब्रांड्स की स्पेशलिटीज आपको बताई हैं। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कौन सा कैमरा पसंद करते हैं। बहुत जल्दी ही अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते। जय हिंद।